हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अंजनी सर इंग्लिश एंड मैथ्स क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पर्सन एंड पोसेसिव पढ़ा। इसके बाद सेकंड वीडियो में आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा था। थर्ड में हमने आपको आर्टिकल ए एंड एन का यूज बताया था, लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो गया था इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको आर्टिकल द का यूज बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज वो समय आ गया है, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं यूज ऑफ आर्टिकल द। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप और अपने इंग्लिश के नॉलेज को बिल्डअप करते रहिए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ आर्टिकल द में जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है वो ये है कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू मेक सेंस ऑफ द होल ऑफ दैट काइंड। किसी भी एक वचन की संज्ञा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम उसकी पूरी जाति का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है द काउ गिव्स मिल्क। मीन्स क्या? द काउ गिव्स मिल्क मीन्स व्हाट? पूरी गाय जाति, नॉट ओनली सिंगल काउ but the whole species of the cow, the whole kind of the cows give milk, यानी पूरी गाय जाति दूध देती है। तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर आप द लगाते हैं तो आप उसके पूरे जाति का बोध करा रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। आर्टिकल द इज यूज बिफोर दैट नाउन व्हाट वी आर ऑलरेडी नोन अबाउट। इट डजंट मैटर वेदर द नाउन इज सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जिसके बारे में हम लोग पहले से परिचित होते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप उससे पूर्व परिचित हैं, आप पहले से उसे जानते हैं, तो आप उसमें द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द बॉयज आर गुड, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल बॉयज होम वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद, जिसके साथ हम लोग पहले से परिचित हैं, उसकी बात कर रहे हैं। द वाटर वॉज क्लियर, पानी साफ था। तो कौन सा पानी? जो हमारे सामने था, जो हमारे साथ था, जो हमारे करीब था। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है हमारा, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज रिपीटेड इन द सेंटेंस। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो जब पहली बार सेंटेंस में आता है तो हम लोग उसके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही नाउन सेंटेंस में रिपीट किया जाता है, दोबारा आता है, तो आपको उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। ये जरूरी है। जैसे I saw a boy in the market, मैंने बाजार में एक लड़के को देखा। तो यहाँ पे a boy हमने लिखा क्योंकि एक लड़का है। लेकिन जब हम उसी लड़के की बात दोबारा कह रहे हैं, the boy was very poor, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना एसेंशियल हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ करेंगे जब उसी नाउन को, सिंगुलर नाउन को सेंटेंस में दोबारा रिपीट किया जाए। अगला पॉइंट है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। ये तमाम चीजें हैं, मैंने आपको 8-10 पॉइंट को एक साथ इंक्लूड कर दिया है ताकि ज्यादा पॉइंट्स ज्यादा नहीं बढ़े और आपको कम समय में अच्छी जानकारी, मतलब कंप्लीट जानकारी जो है आर्टिकल द के बारे में मिल जाए। तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वैली, सी, ओशन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, rivers, holy books, heavenly bodies, monuments, newspapers, musical instruments, planes, trains और group of countries like the USA, the United Kingdom। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे तो इसको अलग अलग पॉइंट्स बनाएंगे तो 10-12 पॉइंट केवल एक ही पॉइंट से आपके बन जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया है, हमने आप इसको कंक्लूड किया है, हमने इसको सारे पॉइंट्स को एक साथ इंक्लूड कर दिया है ताकि आपका जो है वीडियो शॉर्ट में आपको अच्छी जानकारी दे और कंप्लीट नॉलेज दे। ठीक है, एक बार इसको गहराई से समझ लेंगे
तो ये सारा का सारा जो 10 पॉइंट है एक साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट के लिए हम चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स व्हेन दे आर रिटन इन लेटर्स। जब हम ऑर्डिनल नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे आप लिखते हैं फर्स्ट सेकंड, तो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट इट एज द फर्स्ट। द सेकंड मीन्स व्हाट, you have to use article the before ordinal number when it is written in letters. What I have written already, तो आप इसे लिख लेंगे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है द फर्स्ट, द सेकंड etc. ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव टू यूज इट एज अ नाउन। जब हम लोग को एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करना होता है या उसे नाउन के रूप में इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो जो एडजेक्टिव है वो नाउन बन जाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे द पुअर, तो द पुअर क्या हो गया, ये एक नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। द रिच, तो इसका मतलब क्या हुआ, गरीब लोग, अमीर लोग, ये नाउन बन गया। एक्चुअली क्या है, पुअर और जो रिच है ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द लगाने से क्या बन गया, नाउन बन गया। ठीक समझ रहे हैं आप। और इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का मैं देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो होगा, चूंकि देखिए ये आर्टिकल द का इस्तेमाल जो है आपको 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स में जाता है। क्यों भाई, क्योंकि जो हमने आपको इसके पहले वाला जो पॉइंट लिखवाया था उसमें कम से कम आप देखिएगा 12-13 उसमें पॉइंट्स बनते हैं, सबका अलग अलग। होली बुक्स के लिए अलग हो गया, रिवर्स के लिए अलग हो गया, ओशन के लिए अलग अलग हो गया, सी के लिए अलग हो गया, माउंटेन रेंज के लिए अलग हो गया। तो अलग अलग इन चीज़ों को क्या लिखना, मॉन्यूमेंट्स के लिए अलग हो गया, सबको हमने एक साथ इंक्लूड कर दिया है। इसलिए आपका जो पॉइंट्स है वो कम हो गया, लेकिन जानकारी आपकी बिल्कुल कम नहीं हुई है। तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता है कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी आप यूज करेंगे उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। अगर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो दैट इज सपोज्ड टू बी रॉन्ग, वो गलत माना जाता है। इसलिए अब आप बिल्कुल तैयार हैं आर्टिकल द के इस्तेमाल के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं भी दिक्कत है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और बातें करेंगे आगे की। उसके पहले आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज आई से अगेन एंड अगेन। तो मुझे मालूम है आप करते भी हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपके थोड़ी भी काम आई होगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए तो चलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू अगेन।